नमस्कार दोस्तों भारत के अंदर भी विकसित देशों की तरह अब देश का पहला पोर्ट टैक्सी नेटवर्क महाराष्ट्र के अंदर बनने जा रहा है। यानी ये पोर्ट टैक्सी नेटवर्क महाराष्ट्र के अंदर जो क्राउडेड एरियाज हैं उसे कवर करने वाला है। और ये पोर्ट टैक्सी नेटवर्क है वो थाने से लेकर मीरा भाईंदर तक बनने वाला है, जो महाराष्ट्र में ट्रांसपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो अभी हाल ही में इंडिया के द्वारा देश का पहला प्रैक्टिकल पोर्ट टैक्सी नेटवर्क है उसे अप्रूवल दे दिया गया है। और इस नेटवर्क के थ्रू जो क्रांति आने वाली है ट्रांसपोर्ट के अंदर, वो कनेक्ट करेगी ठाणे, नवी मुंबई और मीरा भाईंदर को। और इसके अलावा ये जो डिसीजन लिया गया है वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा और इसके अलावा मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, इन दोनों के द्वारा, एमएमआरडीए के द्वारा ये जो डिसीजन है वो लिया गया है इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बनाने के लिए। अब जो टैक्सीज हैं वो कुछ इस तरीके से दिखती हैं, जिसमें एक बार में 5 से 6 लोग बैठ करके सफ़र कर सकते हैं और इसमें किसी भी प्रकार का कोई धुआं भी नहीं होता है और ये ड्राइवर लेस होती हैं। अब हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट की बात करें, यानी गवर्नमेंट अप्रूवल प्रोसेस की बात करें, तो इसके लिए अभी हाल ही में डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग हुई है और पुणे मिरर की रिपोर्ट्स के अनुसार यह डिसीजन लिया गया था। और प्रोजेक्ट अब ऑपरेट किया जाएगा अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल के अंदर। यानी गवर्नमेंट के अंदर अब पीपीपी मॉडल जो है काफ़ी ज़्यादा फेवरेट होता हुआ नज़र आ रहा है। प्राइवेट कंपनीज हैव बीन इनवाइटेड टू प्रोवाइड टेक्निकल एक्सपर्टाइज एंड फाइनेंशियल प्रपोजल्स। यानी इसके लिए प्राइवेट कंपनीज को यहाँ पर इनवाइट किया गया है कि वो तकनीकी सहायता दें और इसके अलावा फाइनेंशियल प्रपोजल्स दें गवर्नमेंट को। और इसके लिए जो आवश्यक स्टडीज़ हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं और इसके अलावा नेक्स्ट फेज़ अब यहाँ पर डिटेल्ड प्लानिंग की जा रही है अंडर वे में। यानी अब जो नेक्स्ट फेज़ है इसका, अब वो उस पर प्लानिंग चल रही है। इसके अलावा अब पोर्ट टैक्सीज क्या है, इसके टेक्निकल फीचर्स की बात करें तो पोर्ट टैक्सी सिस्टम है उसे पर्सनल रैपिड ट्रांसपोर्ट कहा जाता है और ये ऑटोमेटेड ड्राइवर लेस ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो वर्क ऑन डिमांड पर काम करता है। यानी ये पर्सनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यानी बगैर रुके आपको आपके गंतव्य तक ये पहुंचाएगा। इस वजह से इसे पीआरटी कहा जाता है। और ये ड्राइवर लेस होता है, इसमें कोई ड्राइवर नहीं होता है और ये एकदम ऑटोमेटेड रहता है। इसके की फीचर्स की बात करें तो इस छोटा सा एक इलेक्ट्रिक पॉड होते हैं, इसमें 3 से 6 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। डेडिकेटेड रहते हैं एलिवेटेड ट्रैक्स के ऊपर, नो इंटरमीडिएट स्टॉप्स, यानी यहाँ पर कोई इंटरिम जो है स्टॉप नहीं लगने वाला है, ये एलिवेटर्स के ऊपर सीधे जाते हैं। और इसके अलावा पॉइंट टू पॉइंट सर्विस देते हैं, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस ट्रेवल टाइम। यानी ये ट्रेवल टाइम को कम करने के लिए पॉइंट टू पॉइंट सर्विस के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा जीरो एमिशन, लो नॉइस और आइडल फॉर कॉन्जेस्टेड सिटीज़, यानी जो भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसमें जीरो एमिशन है, यानी कार्बन नहीं निकलती है और इसके अलावा ये नॉइज़ भी नहीं करते हैं। और सेफ ट्रैवल विद मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन, यानी आप बगैर किसी मानवीय हस्तक्षेप के आप सेफली ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक बेस्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक फ्रेंडली सिस्टम है, यानी एनवायरनमेंट फ्रेंडली सिस्टम है पूरी तरीके से। यानी इलेक्ट्रिक बेस्ड है और पर्यावरण फ्रेंडली जो है सिस्टम इसका पूरी तरीके से बनाया गया है। अब करंट यूज़ ऑफ पीआरटी की बात करें तो जो पर्सनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है पीआरटी है, उसका अभी यूज़ किया जा रहा है अबू धाबी के अंदर, लंदन के अंदर, इसके अलावा सम पार्ट ऑफ साउथ कोरिया, यानी साउथ कोरिया के कुछ एरिया के अंदर इसका उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा जापान में भी इसका उपयोग किया जा रहा है कुछ कुछ सिटीज़ के अंदर। अब जो पीआरटी मॉडल है वो भारत के अंदर भारत की ज़रूरतों के हिसाब से और हाई डेंसिटी ट्रैवल पैटर्न के हिसाब से अब इसे कस्टमाइज़ किया जाएगा इंडिया के अंदर। यानी इंडिया के अंदर भी अब आपको ये जो पीआरटी मॉडल है वो आपको जल्दी देखने को मिलेगा। अब ये जो पीआरटी मॉडल है जो मुंबई के अंदर बनने वाला है वो यहाँ से थाने से लेकर के नवी मुंबई और इसके अलावा मेट्रो स्टेशन और पोर्ट टैक्सी हब यहाँ तक है। तो इस प्रकार से ये पैसेंजर्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प देने वाले हैं। यानी ये मीरा भाईंदर और इस तरीके से ये इतना जो जियोग्राफिकल एरिया है उसे ये कवर करने वाले हैं। अब जियोग्राफिक कवरेज की बात करें, इसके द्वारा थाने और नवी मुंबई एंड मीरा भाईंदर को ही कवर क्यों किया गया, तो दीज 3 रीजन्स आर रैपिडली अर्बनाइजिंग एंड आर आइडल फॉर पोर्ट टैक्सी फॉर द सेवरल रीजन्स। यानी ये जो एरियाज हैं इनका जो है रैपिडली काफ़ी फास्ट तरीके से शहरीकरण हो रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा आइडल है पोर्ट टैक्सीज के लिए। इसके लिए काफ़ी रीजंस दिए गए हैं। इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी इस एरिया के अंदर जनसंख्या वृद्धि काफ़ी ज़्यादा हो रही है और इसी वजह से यहाँ पर पोर्ट टैक्सी नेटवर्क बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अब यहाँ पर जो है भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा रहती है और
जो लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, तो इस वजह से इस यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इसके अलावा वन ऑफ द कंट्रीज फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्बन बेल्ट है ये, तो इस वजह से यहाँ पर ये जो नेटवर्क है वो बनाना कंपलसरी हो गया है। इसके अलावा प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो रिड्यूस ट्रैफिक ऑन मेजर रोड्स, यानी बड़े बड़े रोडों के ऊपर ट्रैफिक कम करने में। और इसके अलावा प्रोवाइड रैपिड लास्ट माइल कनेक्टिविटी, यानी एकदम रैपिड तरीके से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए। और इसके अलावा सपोर्ट टू मेट्रो एंड बस नेटवर्क, यानी बस और मेट्रो नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए इसे बनाया गया है। इसके अलावा रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन प्राइवेट व्हीकल्स, यानी प्राइवेट व्हीकल्स के ऊपर निर्भरता को कम करने के लिए। इसके अलावा इम्प्रूव एयर क्वालिटी थ्रू द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, यानी एयर क्वालिटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा एम्पावर किया जा रहा है। इसके अलावा MMRDA की रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर मैप के आइडल कॉरिडोर्स हैं वो यहाँ पर MMRDA देख रहा है। और इसके अलावा स्टडी ट्रैफिक फ्लो, यानी ट्रैफिक क्या चल रहा है, ये MMRDA देख रहा है। इसके अलावा फाइनलाइज पोर्ट ट्रैक रूट एंड दैट प्रोवाइड मैक्सिमम बेनिफिट टू डेली कम्यूटर्स, यानी यहाँ पर MMRDA एक पोर्ट ट्रैक यहाँ पर रूट फाइनलाइज करेगा जो लोगों को जो है जो डेली बेस पर आने वाले लोगों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है बेनिफिट प्रोवाइड करे। और इसके अलावा इंटीग्रेशन विद मेट्रो एंड बस नेटवर्क की बात करें तो ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ द पोर्ट टैक्सी सिस्टम इज सीमलेस कनेक्टिविटी, यानी यहाँ पर इस तरीके की ग्रेट स्ट्रेंथ के साथ और सीमलेस कनेक्टिविटी के साथ ये जो पोर्ट टैक्सी नेटवर्क है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। अब मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें तो पैसेंजर्स विल बी एबल टू स्विच स्मूथली बिटवीन पोर्ट टैक्सीज मेट्रोज एंड बसेस, यानी अगर पैसेंजर्स चाहें तो वो पोर्ट टैक्सीज के थ्रू ट्रैवल कर सकेंगे। इसके अलावा मेट्रोज ट्रेन के थ्रू ट्रैवल कर सकेंगे, बसेस के थ्रू ट्रैवल कर पाएंगे। तो इस प्रकार से मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया गया है। इसके अलावा फास्टर एंड मोर एफिशिएंट ट्रैवल विल बी एंश्योर्ड, यानी यहाँ पर एकदम फास्ट और एफिशिएंट ट्रैवल मॉडल है वो यहाँ पर एंश्योर किया गया है। इसके अलावा रैपिड मूवमेंट अक्रॉस द एंटायर रीजन विल बी पॉसिबल, यानी पूरे के पूरे रीजन के अंदर जो है रैपिड मूवमेंट इस पोर्ट टैक्सी नेटवर्क के थ्रू यहाँ पर पॉसिबल हो पाएगा। इसके अलावा दिस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द मुंबई लॉन्ग टर्म ट्रांसपोर्ट विजन, यानी मुंबई के लंबे समय के जो ट्रांसपोर्ट विजन है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड सिस्टम विल ट्रांसपोर्ट सिटीज ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इनटू अ कोहेरेंट होल, यानी पूरे के पूरे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो सिटी के अंदर एक कोहेरेंट होल की तरह जो है होने वाला है। इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट मॉडल की बात करें तो ये किस प्रकार से बेनिफिट करेगा, तो फॉलोइंग द बेनिफिट्स विल कम फ्रॉम द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, यानी PPP के थ्रू गवर्नमेंट को ये बेनिफिट्स आने वाले हैं। इसमें स्पीड ऑफ प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, यानी इससे प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा फास्ट तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फास्टर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, यानी प्रोजेक्ट जो है फास्ट तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सकेगा। और इसके अलावा फाइनेंशियल जो बर्डन्स हैं लोकल अथॉरिटीज़ के ऊपर वो यहाँ पर कम हो जाएंगे। इसके अलावा देयर विल बी बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी, यानी अगर प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू अगर इसे बनाया जाता है तो यहाँ पर एक बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी दी जाएगी। कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड एडॉप्टेड, यानी इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल हेल्प भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से जो गवर्नमेंट को मिलने वाली है। इसके अलावा प्राइवेट एंड पब्लिक रोल की बात करें तो प्राइवेट कंपनीज विल हैंडल कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशंस, यानी प्राइवेट कंपनीज इसमें कंस्ट्रक्शन को हैंडल करेंगी और इसके अलावा ऑपरेशन को हैंडल करेंगी। इसमें MMRDA है वो ओवरसीज नोडल एजेंसी की भांति इस पूरे के प्रोजेक्ट की देखभाल करेगा। इसके अलावा एक्सपर्टाइज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर विल बी यूटिलाइज, यानी यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का जो तरीका है एक्सपर्ट है वो इसमें यूज़ किए जाएंगे इसे बनाने के लिए। गवर्नमेंट इंस्पेक्शन एंड रेगुलेशन विल बी रिमेन इन द प्लेस, यानी गवर्नमेंट की जो निरीक्षण है वो इस प्लेस पर लगातार बना रहेगा। तो इस प्रकार से ये जो पूरा मॉडल है वो तैयार किया जा रहा है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट महाराष्ट्र स्मार्ट सिटी विजन की बात करें, यानी महाराष्ट्र का जो स्मार्ट सिटी विजन है उस पर लंबे समय तक क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो दिस प्रोजेक्ट इज नॉट लिमिटेड टू ट्रांसपोर्ट अलोन, यानी जो प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र का वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं है। दिस इज अ पार्ट ऑफ लार्जर विजन, ये सिर्फ एक उसका हिस्सा है। एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, यानी पर्यावरणीय बेनिफिट की बात करें तो इसमें रिडक्शन इन कार्बन इमिशन, यानी कार्बन इमिशन में काफ़ी ज़्यादा कमी आएगी। रिडक्शन इन एयर पॉल्यूशन में कमी आएगी। रिडक्शन इन नॉइस पॉल्यूशन, या नॉइस पॉल्यूशन में इसकी तरफ कमी आएगी। इसके अलावा इकोनॉमिक बेनिफिट की बात करें तो इंक्रीज इन टूरिज्म एंड बिजनेस इन्वेस्टमेंट, यानी इसके थ्रू व्यवसाय को इसमें खर्चा बढ़ेगा और इसके
द्वारा जो टूरिज्म है वो भी इसमें बढ़ेगा। और इसके अलावा जॉब क्रिएशन, इसमें जॉब भी बढ़ेंगी, यानी इसमें जॉब्स क्रिएट होंगी। और अट्रैक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट, यानी यहाँ पर इसमें स्मार्ट सिटी के डेवलपमेंट में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। आप सोशल बेनिफिट की बात करें तो टाइम सेविंग फॉर द पैसेंजर्स, यानी पैसेंजर्स का इसमें टाइम बचेगा। और इम्प्रूवमेंट इज लिवलीहुड, यानी जो आजीविका है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। एक्सेस टू मॉडर्न ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ फॉर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी समुदाय के, यानी सोसाइटी के हर एक उस समुदाय तक इसकी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ जो है, आधुनिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ हर एक सेक्शन तक जो है पहुँच पाएंगी, यानी हर एक वर्ग तक, हर एक वर्ग इसका लाभ उठा पाएगा। तो दोस्तों ये थी खबर जिसमें हमने समझा कि किस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर देश का पहला पोर्ट टैक्सी नेटवर्क बनाया जा रहा है, जो कि विकसित देशों के अंदर है, अभी तक भारत के अंदर नहीं है, लेकिन इसे महाराष्ट्र के अंदर अप्रूवल मिल चुका है। तो ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में हमने समझा। एंड ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।